हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों नगर प्रशासन, इसके अंतर्गत हमने देखा कि एक कहानी के माध्यम से देखा है कुछ बच्चों द्वारा जो है गली की जो है लाइट ट्यूबलाइट तोड़ दी जाती है, तो वो किस प्रकार से सोचते हैं कि इसका जो है पैसा मैं किसको दूं। तो वो पता करते करते उन्हें पता होता है कि किसी नगर निगम द्वारा जो है लगाया गया है, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि नगर निगम होती क्या है। तो एक ऐसी महिला से पूछते हैं जो नगर निगम में कार्य कर चुकी होती हैं, तो वो बोलती है कि नगर निगम एक संस्था है, ना कि कोई एक व्यक्ति है जिसको आप पैसे देकर जो है चुका दोगे, है ना। ये एक संस्था है जिसमें सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि नगर निगम के क्या कार्य होते हैं, नगर निगम जो है किस प्रकार से कार्य करती है, नगर निगम में जो है अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं ना। इस पार्ट में जो है उससे आगे का देखेंगे। हमने तो अभी तक नगर निगम के कार्य देखे दोस्तों, उनका जो है क्या सुधार होता है, वे क्या कार्य करते हैं, है ना। नगर निगम उसमें जो है एक वार्ड पार्षद की बात हमने करी थी, है ना, कमिश्नर की बात करी थी, इस प्रकार के पदों की बात हमने करी थी। आज के चैप्टर में जो आज का हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें हम इससे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, लोगों का विरोध। तो जब लोग विरोध क्यों करते हैं दोस्तों, जब किसी संस्था द्वारा उसका कार्य सुचारू रूप से अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है, तो उसके एवज में जो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं उसको विरोध कहा जाता है ना। तो नगर निगम द्वारा अगर किसी कार्य को सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा है, मान लीजिए उसका कार्य होता है साफ़ सफाई ये सब रखना, किसी मोहल्ले में या किसी जो है नगर में इस प्रकार की साफ़ सफाई नहीं रखी जा रही है, तो वहाँ के लोग जो है इसका जो है विरोध करते हैं कि यहाँ पे जो है आप अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं करो, यहाँ पे कूड़ा करकट फैला हुआ है जिससे है बीमारियाँ हो रही हैं हमारे मोहल्ले में, है ना, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, हमें जो है यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस प्रकार के जो है शिकायत जो है लोगों द्वारा किए जाते हैं ना, अगर नगर निगम जो है अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करती है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। जैसा कि पता है कि यास्मीन खाला सबको बता रही थी बच्चों को कि नगर निगम क्या होती है, उनके क्या कार्य होते हैं दोस्तों, तो उसके आगे जो है ये बता ही रही होती हैं। तो मोहल्ले की औरतें इनसे जो है बड़ी गुस्सा और नाराज़ होती हैं। तो ये क्यों नाराज़ होती हैं, इस बात को देखते हैं ना। वे सलाह लेने मेरे पास आई, और ये यास्मीन खाला कह रही हैं कि वे सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी के जो है इस मामले में बात करूँगी। किस मामले में, कूड़ा करकट जो है जो गंध फैली हुई है उनके मोहल्ले में, इस मामले में, है ना। मगर मैं भी निश्चित तौर पर ये नहीं बता सकती कि इसमें कितना समय लगेगा आपके इस जो है समस्या का दूर होने में, है ना। इस पर गंगाबाई एक महिला थी उस मोहल्ले की, उसने बताया कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमने वोट डालकर उसे ही तो चुना है, तो हम अपनी समस्या किसको बताएंगे। तो वार्ड पार्षद, हमने देखा कि नगर निगम में वार्ड पार्षद होते हैं, और हमने अगर नगर जो है पंचायत की बात करी तो उसमें वार्ड पंच होते हैं। तो ये जो वार्ड होते हैं न, उनको जो है लोगों द्वारा चुना जाता है वोट देकर। तो ये बोलते हैं कि हमने तो अपने प्रतिनिधि के रूप में उसी को ही चुना है, तो हमारी समस्या है तो हमें जो है उसी के पास जाने चाहिए, है ना, अपनी समस्या लेकर। तो गंगाबाई जो एक महिला थी, गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पर पहुँच गई। तो पार्षद जिसको इन्होंने वोट डालकर चुना था उसके घर पे पहुंच गई अपनी समस्या को लेकर। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्हीं की समस्या के बारे में पूछने लगे। जब महिलाएं उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी लगाने स्टार्ट कर दी। तो पार्षद घर से बाहर निकला कि भाई क्या बात हो गई कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की जो है ख़राब हालत के बारे में बताया कि हमारे मोहल्ले में जो है बुरी हालत है और वहाँ पर कूड़ा करकट ऐसे ऐसे फैला हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता है ना। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उसके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे, और साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी जो है लिखवाने की कही, एक नोटिस एक जो है लिखवाने की कही कि हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे जो है इस तरीके का माहौल है और यहाँ पे जो है गंदगी फैली हुई है, और जिससे हमारे मोहल्ले में बहुत सारी जो है बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस प्रकार की जो है एक लिखित रूप में लिखने के लिए बोला, है ना, अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने का नियमित व्यवस्था नहीं किया जा रहा था, जिससे कि उनके जो है मोहल्ले के लोग बीमार पड़ रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, है ना। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ में ले जाना अच्छा रहेगा।
इससे यह फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त कोई जो है बात अच्छी तरीके से जो है समझाने में सफल रहेगा, है ना। तो उन्हें बोला कि आप अर्जी तो ले जाओगे, साथ में एक सफाई अभियंता को भी ले जाना कि वो अपनी बातें जो है उनको अच्छी तरीके से समझा पाएगा, है ना। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर घूमकर चक्कर लगा रहे थे और सबसे अर्जी पर जो है दस्तखत करवा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि वोट कौन देता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है और मतदाता सूची में जिसका नाम होता है ना। तो दस्तखत भी उन्हीं लोगों से कराई जा रही थी जो 18 वर्ष से ऊपर के थे और जिनकी जो है नाम मतदाता सूची में ऐड थी। अगले सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर आईं। आयुक्त पूरे समूह से मिलने पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं हैं। गंगाबाई ने तपाक से कहा कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरी ट्रक है ना। तो जब ये लोग ये समस्या लेकर गए तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ के उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है कचरा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में जितनी हमें चाहिए उतनी ट्रक नहीं है, इस वजह से आपके मोहल्ले की जो है कचरा हम नहीं उठा पा रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो गंगाबाई थी जो इनकी लीडर थी जिन्होंने जो है आवाज़ उठाई, उसने कहा कि अच्छा हमारे इलाके में आपको साफ़ करने के लिए जो है ट्रक नहीं है, लेकिन जो अमीर जहाँ पर रहते हैं अमीर लोग वहाँ पर तो बड़ी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, उसके लिए तो आपके पास ट्रक आ जाती है ना। इस प्रकार की जो है बातें इनके द्वारा कही गई। तो ये एक बहाना बना रहे थे कि हमारे पास ये जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम आपके कार्यों करने में जो है असमर्थ है ना। आइए आगे देखते हैं। तो इस कहानी को जो है खाला समझा रही थी बच्चों को, तो उसमें जो बच्चा था जहांगीर उसने एकदम बिल्कुल झट से कहा कि ये बात सुनकर तो जो है आयुक्त की मुंह बंद हो गई होगी जब जो है गंगाबाई ने ऐसे कहा कि आपके पास जो है अमीरों के घर के कचरे साफ़ करने के लिए ट्रक हैं, लेकिन हमारे घर जो है मोहल्ले में जो कचरे पड़े हुए हैं उसके लिए आपके पास ट्रक नहीं है। तो इस बात पे तो उनकी जो है मुंह बोलती बंद हो गई होगी, है ना। इस प्रकार के जो है सवाल जहांगीर ने खाला से किए। तो खाला ने कहा कि और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आकर बैठेंगी और अपना धरना प्रदर्शन करेंगी, है ना। उन्होंने धमकी दिया कि हम यहाँ पे आएंगे और जो है हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे आप अगर आपने हमारा जो है काम 2 दिन के अंदर नहीं किया। तो इस बात को सुनते ही जो है रेहाना ने कहा कि क्या सच में ये काम हो गया 2 दिन के अंदर? अगर गंगूबाई ने जो है ऐसी बातें कहकर गई थी गंगाबाई, तो क्या ये काम हो गया? तो उस पर कहती है कि 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब तक एक बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, जोरदार नारे नहीं लगाए, तब जाकर जो है मोहल्ले की साफ सफाई नियमित रूप से होने लगी। बोले कि फिर भी उनके कान पे जो है जूं नहीं रहेंगी जब तक कि एक बड़े समूह ने जो है प्रदर्शन नहीं किया उसके लिए, है ना। तब तक जो है ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे कि आपके मोहल्ले में जो है गंदगी है उसको हम किस प्रकार से हटाएंगे। तो आखिरकार बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो है ये मान गए कि अभी ये नहीं मानने वाले हैं तो हमें अपना कार्य करना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे एक चित्र बनी हुई है, यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं कि ये क्या है ना। मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपको कूड़ा दिख रहा होगा, बहुत सारे ये टीन प्लास्टिक ये सब दिख रहे हैं आपको, तो ये सब पुनर्चक्रण का कार्य हो रहा है यहाँ पे, है ना। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला का एक मुख्य जो है भूमिका अदा होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको जो है फिर से जो है एक अच्छे खासे मटेरियल बनाया जाता है, इससे बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है जिसको बाज़ार में जो है बेचा जाता है ना। तो ये एक जो है दिखाया गया है। आगे एक और बॉक्स है दोस्तों यहाँ पे, इसको देखते हैं कि ये क्या है ना। उस बॉक्स को देखने से पहले हम इसको देखते हैं ना, इसको ख़त्म करने के बाद उस बॉक्स को देखेंगे कि उस बॉक्स में क्या है। यह तो बिल्कुल जो है बयां जो है सिनेमा की, बम्बई सिनेमा की सुखद आनंद है। ये माला ने कहा कि आप जो स्टोरी बता रही हो तो बिल्कुल सिनेमा की तरह है ना। वह अपने जो है आपको नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखना चाहती थी। कौन देखना चाहती थी? माला। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और उन्होंने जो है इसका आभास तो था कि जो है गंगाबाई एक मोहल्ले में रहती थी तो उसका बहुत इज्जत होता था, तो उन्हें लगता था कि लोग इनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं ना। लेकिन जब उन्हें पता चला गंगाबाई की स्टोरी के बारे में तब उन्हें समझ में आया कि जो है लोग इनकी इज्जत क्यों करते हैं। मोहल्ले में जो है गंगाबाई की खासी इज्जत थी और उन्हें जो है बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब तक समझ में नहीं आया था, जो अभी समझ में आ गया कि उनकी इज्जत लोग इतने क्यों करते थे। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया कि आपने इतनी सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी हमको, इतनी सारी जानकारियाँ दी, उससे हमको बहुत जो अच्छा लगा और जानने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा कि खाला बस एक आखिरी सवाल,
तो मासी ने बोला कि हाँ पूछो, है ना। घर पर जो कूड़ेदान रखा हुआ है क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव है। उन्होंने बोला कि आप जो कूड़ेदान रखी हुई हैं जिसमें जो है खाने के बाद जो भी जो छिलका होता है किसी चीज़ का या फिर कोई कांच होता है तो अलग अलग कूड़ेदान में डालती हैं, तो ये भी क्या सुझाव गंगाबाई का था, है ना। खाला हंसने लगी और बोली कि अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम का ही सुझाव दिया था कि हमने खाने पीने का जो है गलने वाली जो चीज़ें हैं उसको एक कूड़ेदान में डाल दें और जो गलने वाली चीज़ें नहीं हैं उसको जो है प्लास्टिक कांच जैसी चीज़ें उसको अलग जो है कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों को जो है थोड़ा सा आसानी हो जाता है कचरे को छांटने में, है ना। लेकिन अगर हम एक सारे कूड़े को एक ही में डाल देंगे और सारा एक साथ मिक्स हो जाएगा तो उसको जो है उससे कठिनाइयाँ भी होती हैं, है ना, और रिस्क भी होता है और उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है छांटने में। तो इसलिए जो है नगर निगम ने कहा कि जो गलने वाली चीज़ें हैं उसको एक अलग कूड़ेदान में रखो और जो नहीं गलने वाली चीज़ें हैं जैसे कांच प्लास्टिक उसको अलग कूड़ेदान में रखो, है ना। इस प्रकार का सुझाव जो है नगर निगम के द्वारा लोगों को दिया गया। इस बात के लिए बच्चों ने जो है खाला को फिर से शुक्रिया अदा किया और वो अपने मोहल्ले की तरफ जो है चलने लगे। जब वो गली मोहल्ले में चल रहे थे अपने मोहल्ले में तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था क्योंकि उनकी जो है बॉल से ट्यूबलाइट टूट गई थी तो वहाँ पे अंधेरा था। लोग एक दूसरे को जो है बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे और फिर से जो है अपने घर की तरफ लौट गए, है ना। तो आइए हम उस बॉक्स को देखते हैं जिसको हमने छोड़ दिया था। तो अभी तक तो हमने देखा कि खाला के द्वारा जो है बच्चों को इस प्रकार की जो है जानकारियाँ दी गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जो खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद बदल गई थी, जो खाला को नहीं पता था और जिन्हें बच्चों को नहीं बताया था खाला ने, है ना। तो आइए वो बातें क्या थी, आइए देखते हैं इसको। तो यास्मीन खाला ने उन्हें जो नहीं बताया वो यह था कि हाल ही में जो है हाल के समय में पैसे बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। निजी ठेकेदार का मतलब क्या होता है, इसे निजीकरण कहते हैं ना। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता था, है ना, अब उसको निजी जो है कंपनियां करती हैं, जो ये सब कचरे उठाने का कार्य करती हैं वो निजी कंपनियों को दे दिया गया है और उससे कम पैसे में जो है ये कार्य कर देती हैं। इसका फ़ायदा उनको ये होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी किया करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है सॉरी। कचरा उठाने का काम काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि उसमें जो है कचरा में बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे आप कांच देख लीजिए, लोहे के कुछ कण होते हैं उसमें, तो आपके हाथ पैर में चुभ सकते हैं ना, उससे बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो खतरा होने के बावजूद भी वो काम करते हैं। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता है। तो वो आजकल के जो नगर निगम हैं उन्होंने एक नई जो है प्रक्रिया अपनाई है कि अपने जो सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो कूड़ा करकट उठाने का कार्य किया जाता था वो सब निजी कंपनियों को सौंप दिया है। उससे फ़ायदा होता है कि उनके जो वेतन होते हैं उनको कम देने पड़ते हैं, है ना, जो सरकारी कर्मचारियों को देने पड़ते थे उसके मुकाबले कम देने पड़ते हैं। आगे एक और बॉक्स है दोस्तों, उस बॉक्स को देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ये केस स्टडी है सूरत के बारे में कि सूरत का बताए तो सूरत में पहले सूरत का जो मोहल्ला होता था वो बहुत ही गंदा होता था, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वहाँ सूरत सेकंड नंबर पे आता है ना, साफ़ सुथरे के मामले में। तो आइए देखते हैं इसको। ये बात जो है 1994 की है दोस्तों। सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में से एक में गिना जाता था। कब की बात की जा रही है, 1994 की, है ना। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा जो है कूड़ा करकट पास की नली में या सड़क पे फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा करकट उठाने में जो है मुश्किलें आती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करती थी, जिससे स्थिति और भी जो है बदतर होती गई। तो 1994 में जो है सूरत शहर में जो है फ्लैग फैला था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी और लाखों लोगों ने जो है प्रवास करने पर मजबूर हो गए थे। वहाँ से उनको जो है अपने स्थान को, निवास स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ा था इस रोग के कारण, है ना। प्लेग कैसे फैलती है दोस्तों? प्लेग हवा से फैलने वाला एक रोग है। जिन लोगों को प्लेग हो जाता है वो दूसरे लोग से अलग रहते हैं, है ना, संक्रामक अगर बोले तो। सूरत में उस साल बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस रोग के कारण। करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर को छोड़ दिया था। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम जो है मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई जो है रखे, है ना। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद जो है दूसरा स्थान अगर हम सबसे साफ शहर में गिने तो वो सूरत का आता है।
तो ये वर्तमान समय की स्थिति है सूरत की। लेकिन 1994 में सूरत में बहुत भयंकर प्लेग फैला था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो ये जो है लापरवाही के कारण हुआ था दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये कार्य नगर निगम का है तो वही करे। अगर आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि किसी कूड़े करकट को उठाकर किसी एक डस्टबिन में डाल दें, ताकि जो है नगर निगम वाले आए तो उनको जो है आसानी हो वहाँ से जो है कूड़ा करकट ले जाने में, है ना। ऐसा नहीं है कि अपना अपना घर साफ करने के चक्कर में रोड पे फेंक दे रहे हैं सारा कचरा, नालियाँ में डाल रही है, जिससे नालियाँ जाम हो जाती हैं, जहाँ से पानी रुक जाती है तो रोग तो फैलेगा ही। तो इस प्रकार के कार्य के लिए जो है लोग भी जिम्मेदार होते हैं, उनको भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिर्फ घर ही जो है साफ़ सुथरा ना हो, हमारे आसपास का मोहल्ला भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपका घर साफ़ है और आपका मोहल्ला गंदा है तो आप बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप उस रोग से प्रभावित होंगे। अगर उस कचरे के कारण मोहल्ले में रोग फैलता है तो उस रोग से आपको भी जो है प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार का कार्य ना करें कि अपने घर जो है घर को साफ़ सुथरा करने के चक्कर में जो है मोहल्ले को गंदा कर दे, रोड को गंदा कर दे, नालियाँ जाम हो जाती हैं दोस्तों इन सारे कचड़ों से, है ना। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं सब पे समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। Bye. Take care.